इसका जवाब ये मेरे स्टेट जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्समैन हैं हकीकत सिंह जी, ये देंगे। ही विल टेक द क्वेश्चंस। आपका स्वागत हो। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिक मुद्दा यही था, जो कल इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है विलक्षण सिंह जी की, और उनके साथ जो वो दो तीन लोग जो भगोड़े, जिनको भगोड़ों का एक ग्रुप है, जिन्होंने पार्टी को उस समय छोड़ा है जब उस पार्टी को ज़रूरत थी, और उन्होंने वो बार बार ये पहले इल्ज़ाम लगाते हैं हमारे पर, ये जी बीजेपी की, इनको ये बीजेपी के कुछ एजेंट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या भीम सिंह के फॉलोवर जो भीम सिंह के साथ लास्ट उनकी सांस तक साथ रहे, वो बीजेपी के या किसी पार्टी के एजेंट हो सकते हैं? एजेंट तो आप हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो एक सोची समझी साजिश के तहत आपने पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। जब से वो भीम सिंह जी एक चाय के कप पर गए थे इसके अपने डॉक्टर फारूक के घर में, तो आपने उनको निकाल दिया उस वक्त, और आज आप ही उनकी जोली में जाकर बैठ गए हो। इसका मतलब ये है कि आप बोलते हो कि आपको फंडिंग हो रही है। मैं विलक्षण सिंह जी से ये कहना पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, क्या आपको ये बात मालूम है कि श्रीनगर में हमारा एक प्राइवेट रेंटेड ऑफिस है? क्या आपने कभी इसको देखा है? वो 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के हैं, 10 जम्मू के, 2 लद्दाख के हैं। ये पैंथर्स पार्टी ऑनली ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जहां आपका घर है, ये नहीं है वो पार्टी। ये पार्टी भीम सिंह के खून पसीने से और हमारी कुर्बानियों से आगे बढ़ी है, और आप लोगों की वजह से पार्टी को लोग छोड़ते 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 चले गए, और इसका साइज आपने मिनिमाइज कर दिया। आज हमको आप ये पाठ पढ़ाने आए हैं कि ये लोग एजेंट हैं, इनको फंडिंग हो रही है। हमने भीम सिंह जी के देहांत के बाद भी श्रीनगर का जो ऑफिस है रेंटेड, और को वहाँ मुलाजिम वो चला रहे हैं हम, और हम हमारे पास पैसा नहीं। वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी रैली होगी, क्योंकि आपकी ज़मीन, पॉलिटिकल ज़मीन आपके पाँव से नीचे से खिसक चुकी है, और आप रिवाइव कर रहे हैं, और आप रिवाइव करेंगे। लोगों को आपका सब मालूम है, और ये रिवाइव करेंगे आप। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि पैंथर्स पार्टी का सुनिए, जो लोग, जिन लोगों ने भीम सिंह के डेथ के इमीडिएट उनकी बनाई हुई कमेटियों को माना नहीं, बोला ये कमेटी, चाहे वो वर्किंग कमेटी है, स्टेट कमेटी है, दे आर डिसॉल्व। ये कौन होते हैं? वी आर गाइडेड, वी रन द पार्टी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी, एंड दे आर मिसलीडिंग एंड दे आर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन ये बाई हुक और क्रूक लोगों में, एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरी पार्टियों में। और ये हम साइलेंट थे कि हमने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम आपको 23 मार्च 2021 की भीम सिंह जी के हाथ की अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी, और उसमें ये लोगों को बोलते गंजू साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, 60 साल 70 साल का। भीम सिंह जी 2021 में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने वो प्रेसिडेंट बने। ये वहाँ कब सोचते, वो क्या 60 साल से कम थे? तो ये लोग ये बातें ना फैलाएं। और जिसका डिसीजन गंजू साहब वर्किंग कमेटी ने बना, जो ये वर्किंग कमेटी लेके फिर रहे हैं ना, मैं बताऊँगा, इनके साथ 2 मेंबर हैं। एक हमारे साथ है जिसने गंजू साहब का इलेक्शन हुआ, उनके साथ नरेश चिब, और वो एक वो मैं मार्शल परमजीत, वो हैं। और उनको ये मालूम ही नहीं है। हमारी वर्किंग कमेटी जो है, ये उसी को लेकर फिर 2-3 साल पहले जो थी, ये लोग जब इसमें चले गए, इसमें भीम सिंह ने इस पार्टी को इसमें 2021 में फरवरी में डिसॉल्व किया, और उन्हें नई पार्टी, नई तंजीम, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी सब ये अपना हमारे पास ये प्रूफ है। उधमपुर में जो लोग पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग आप जब मैं बोल रहा हूँ, मैं उसी पर आऊँगा। मैं आपके सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपको चाहिए कि आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उसी का जवाब नहीं, ये जवाब देंगे, आप सुनिए प्लीज। उधमपुर में जो लोग पैंथर्स पार्टी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बना रहे वहाँ पे, वो लोग कौन है? वो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर है। सुनो, वो बागी लोग हैं, वो लोग हैं, वो पैंथर के लोग नहीं, वो बागी लोग हैं। वो भगोड़े का एक टोला है, और दे डोंट नॉट एग्जिस्ट, वी डोंट एक्सेप्ट। हमने डे 1 से हर इलेक्शन को नहीं माना है, और ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। ये यहाँ पर हम लोग या दूसरे लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है, और जो इलेक्शन कमीशन की इनकी एक लेटर गई है, उसकी अगर कॉपी होगी हम दे देंगे। उन्होंने इलेक्शन सिंह से जवाब मांगा है 5 अप्रैल को, और बोला जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, पहले गंजू साहब को आप उसकी कॉपी दे दो, हम आपको भेज देंगे आज ही। वो उसको कॉपी करो, रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड उन्हें इलेक्शन कमीशन, प्लीज किया उन्होंने। हाँ जी, चैलेंज किया कि आपके पास 4 मेंबर हैं, और हमारे पास बाकी सारे। देखिए जी, ये डिसाइड कर, ये सुनिए मेरी बात। ये लोग, मैं बताऊं आपको, जब ये लोग पैंथर पार्टी छोड़ के चले गए, ये उस पुरानी, क्या ये जब आम आदमी की टोपी पहनी
और उसके बाद हाउ दे वर वर्किंग कमेटी मेंबर, ये कोई दुनिया का कोई कानून बता सकता है? हाउ दे कैन क्लेम? ये वही पुरानी लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। उसमें 7-8 लोग इनके साथ चले गए वहाँ पर और ऑटोमेटिकली दे वर सीज टू द मेंबर्स ऑफ, एज पर भीम सिंह की एक स्टेटमेंट आई है, बट दे आर नो मोर, दे वर नो मोर पार्टी। अब ये बाई हुक कार के करके ये ड्रामाबाजी इनकी नहीं चलेगी। मैं रंजू साहब, क्या आपकी तरफ से देखिए, जो पार्टी से चले गए, हमने किसी को दावत नहीं दी, टू बी वेरी फ्रैंक। चाहे मनकोटिया जी हैं या कोई और हैं, हमने उनको दावत नहीं दी, क्योंकि हम एक उसूल से हैं, एक हमारा कोई प्रिंसिपल है, हम पैंथर्स पार्टी हैं, भीम सिंह के फॉलोवर्स हैं। तो जो उनके जिन लोगों ने भीम सिंह जी को एन वक्त पर छोड़ा और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर दी, ABCD, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके साथ हमारा कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई भी हो। अब इस मतभेद को किस तरह से? सर, मैं आपसे सबमिट करूं कि कानून है, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको भीम सिंह जी ने 23 मार्च नहीं 2021 मार्च को रिलीज किया था, अमेंड किया था। उसके तहत हम पैंथर्स पार्टी के वर्किंग मेंबर्स हैं, ऑफिस बियरर्स हैं, एंड मुझे इसी वर्किंग कमेटी ने उस पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया। अब हम और उसको सारा एक्सेप्ट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और इंडिया ने, और हम फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट चल रही है। दे हैव एक्नॉलेज्ड आवर जो भी हमने आज तक सबमिट किया है, एंड दे विल डिसाइड द फाइनल फेट कि हम अच्छे हैं या भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको दिया है लिमिटेड। हाँ, हरजीत सिंह जी को दिया इनविटेशन, वो भी तो किसी और पार्टी, अब वो ये पार्टी जो है छोड़ के चले गए, तो किसी और पार्टी की हो गई। हाँ नहीं, वो उनको नहीं हमने इनवाइट किया, क्योंकि वो तो हमारे मेंबर ही नहीं है। और फिर जिस हालात में, जिस सिचुएशन में उन्होंने, फिर वो लोग, ये लोग हम पर हमला कराते हैं, मुझ पर, अनीता पर, कैप्टन गौर पर। आखिर ये पॉलिटिक्स है। आपकी इस मतभेद से जनता समझ नहीं, जनता कुछ नहीं। हम भीम सिंह, देखो अपने रश्मि जी, हम भीम सिंह जी के अनुयायी हैं, फॉलोवर्स हैं, और आज ये 50 साल से मैं भीम सिंह के साथ चल रहा हूं। और ये जो अब कुछ लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो 3 बार चला गया। मैं इनसे पूछता हूं, तुम लोगों ने कितनी बार, 3 बार इन लोगों ने पैंथर्स पार्टी को अपने भीम सिंह जी के हाले हयाती में तोड़ने की कोशिश की। इन लोगों ने दूसरी पार्टीज में मर्ज होने की कोशिश की। और अगर उस वक्त जो 2 MLA थे, अगर वो भीम सिंह जी का साथ नहीं देते, पार्टी का साथ नहीं देते, तो ये लोग तो PDP में मर्ज हो गए थे। ये हमें क्या पॉलिटिक्स सिखाएंगे, और या क्रिटिसिज्म, और यार हम पर हमले करेंगे, हमले नोट से लगाएंगे। आपने नींव रखी, और तब से आज तक हम लोग, प्रोफेसर भीम सिंह जी सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहे। उनका मेन मकसद सिर्फ पावर नहीं था, मिनिस्टर बनना नहीं था, उनका मेन मकसद था लोगों को इंसाफ दिलाना, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी रीजन से हों, कोई भी ज़बान बोलते हों, लेकिन उनको इंसाफ दिलाना है। और इस पावन दिवस पर सबसे पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह साहब से, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पहले भी हमने की है, कि भीम सिंह जी के जो सर्विसेज हैं, जो इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के पसमानदा लोगों के लिए किया है, उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए भीम सिंह जी को, ताकि एक आने वाली नस्लों को, जनरेशन्स को पता चले कि भीम सिंह क्या शख्सियत थी, और किस तरह से वो बिना मजहब व मिल्लत वो इंसाफ के लिए, गरीब लोगों के लिए, डिप्राइव्ड लोगों के लिए लड़ते आए हैं। और इसी संदर्भ में हम कल यानी 23 मार्च को यहाँ जोगरा सदर सभा में इसका दिन मना रहे हैं। उस दिन में
हम तो सबसे पहले प्रोफेसर भीम सिंह जी को खराज अकीदत पेश करेंगे और उसमें हमने दूसरे जितने भी सामाजिक और पॉलिटिकल लीडरान हैं जम्मू के, खासकर उनको हमने न्योता दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर वहाँ आएंगे और भीम सिंह जी को वो अपना ट्रिब्यूट देंगे, याद करेंगे और हमारा भी एक अच्छा जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए एक नया मार्गदर्शन करेंगे। गंजू साहब